हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रिक कार के बारे में यानी कि फोर व्हीलर कार के बारे में बताने जा रहे हैं बताए सॉरी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। व्हीलर के बारे में भी हमने बताया, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी व्हीकल के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इसे किसान भाई लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। सो गाइस, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ हम तक वीडियो में। और इसके में आपको हम बताने जा रहे हैं जो ट्रैक्टर है वो व्योम नाम से है। और देखिए उसमें क्या है कि किसान ने जो है ई ट्रैक्टर बनाया है और 1 घंटे चलाने का खर्च सिर्फ 15 रुपये है। यहाँ सभी लोग परेशान रहते हैं, डीजल की इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो कोई भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो डीजल का इतना ज़्यादा खपत हो जा रहा है कि एक एक घंटे में 2 लीटर 3 लीटर से ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे सिर्फ हम आपको 15 रुपये में 1 घंटे ट्रैक्टर चलाने का ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जो कि किया गया है। तो गाइस, गुजरात के जामनगर के रहने वाले 34 साल के महेश बूथ ने बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती में अपना सहयोग किया करते थे और पिता के साथ काम करते वो हमेशा खेती के दिक्कतों को कम करने के बारे में हमेशा सोचते थे। तो साल 2014 में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो पूरी तरह से खेती में जुड़े तब उन्होंने क्या किया कि कीटनाशक और खाद के खर्च को कम करने के लाने का फैसला किया। इसके अलावा जब उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर की देखरेख और पेट्रोल डीजल में भी बहुत खर्च हो रहा है तब उन्होंने खुद ही क्या किया कि एक ट्रैक्टर बना डाला जिसका नाम उन्होंने व्योम रखा। और उनका एक ट्रैक्टर आजकल काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। सो गाइस, महेश भाई को अब तक देश भर में करीब 21 ई ट्रैक्टर के आर्डर्स भी मिल चुके हैं, यानी कि पूरे देश भर में उनको 21 कस्टमर ऐसे मिल गए हैं जो कि ट्रैक्टर बनाने का आर्डर दे दिए हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि महेश भाई न को तो कोई इंजीनियर है और न ही किसी बड़े शहर में रहते हैं। उन्होंने गांव में रहते हुए करीब 5 लाख रुपए खर्च करके इस ट्रैक्टर को बनाया। द बेटर इंडिया से बात करते हुए उनका ये कहना है कि मेरे पिता भी एक पढ़े लिखे किसान थे, इसलिए वो हमेशा ही खेती के बारे में इन्वेस्ट करने उसके फ़ायदे के बारे में साल के अंत में अनुमान लगाते रहते थे। मैंने उनसे ही खेती करना सीखा और इससे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या है कि खर्च कम करने की सीख भी उन्हीं से मिली थी। होता क्या है कि किसान अपनी फसल को बोता है तो फसल में कितनी लागत लगी और कितना हमको नफ़ा मिला फसल पूरा पैदा होने के अंत तक, वह एक अनुमान लगाता है और उसका जोड़ घटाना करता है। तो यही काम इनके पिताजी ने भी किया और उस समय ये भी उस जोड़ घटाने जब वो करते थे तो उसमें शामिल रहते थे और उसी से सीख लेकर के उन्होंने क्या किया, एक अपना नया अनुभव यहाँ पे काम किया और उस नए प्रयोग से उन्होंने इस ट्रैक्टर का आविष्कार किया। सो गाइस, क्या है कि खेती के खर्च को कम करने के लिए उन्होंने एक इसका आविष्कार किया। दरअसल में क्या है कि एक ई ट्रैक्टर बनाने का ख्याल उनके दिमाग में हमेशा से था और वो हमेशा इसी के लिए काम कर रहे थे। बहुत तरह से प्रयोग करने के बाद जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तब उन्होंने उत्तर प्रदेश से ई रिक्शा बनाने की ट्रेनिंग लेने की सोची और उन्होंने शाहजहाँपुर में से ई रिक्शा बनाना सीखा। वैसे तो इसके पीछे उनका मकसद ई ट्रैक्टर बनाना है। 21 में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शोर से ई ट्रैक्टर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने एक नए तरीके से इस ट्रैक्टर को बनाने के लिए शुरू किया। ट्रैक्टर की बैटरी से लेकर इसकी बॉडी तक सब कुछ उन्होंने खुद ही बनाया और 7 महीने की कड़ी मेहनत और कई प्रयास के बाद आखिर उन्हें सफलता मिली और पिछले 4 महीने से इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हैं। ट्रैक्टर का नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा है, व्योम रखा है। उनके बेटे का नाम व्योम है तो इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर का नाम भी क्या है कि व्योम रखा है। और इस ट्रैक्टर में खास क्या है कि उनका दावा है कि उनका बनाया हुआ ट्रैक्टर एक चार्ज में पूरे 10 घंटे आराम से चलेगा। और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 22 हार्स पावर लेता है जिसमें 72 वाट की लिथियम बैटरी लगी हुई है और ये एक अच्छे क्वालिटी की बैटरी है जिसे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रैक्टर को पूरी तरह से चार्ज होने में 4 घंटे का समय लगता है और 10 घंटे तक ये चल सकता है, यानी कि डिस्चार्ज होने से रिचार्ज तक के स्टेटमेंट यानी फुल चार्ज होने के स्टेज तक इसको 4 घंटे लगते हैं और वर्किंग आवर इसके बाद ये 10 घंटे काम करने लायक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका समझिए कि कुछ नहीं तो 300 लीटर डीजल की यह बचत करेगा। इसके अलावा उन्होंने इस ट्रैक्टर को क्या किया, एक ऐप के साथ जोड़ा हुआ है जिससे ट्रैक्टर की सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। बैटरी कितनी चार्ज है, कौन से वायर में क्या दिक्कत है, इन सब की जानकारी आपको ऐप से ही मिल जाएगी। सो गाइस, अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं था कि मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ
कोई भी ट्रैक्टर रहता हो, कोई भी पार्ट पुर्जे की खराबी हुआ तो ऐप के माध्यम से पता चल जाता है। लेकिन क्या है कि अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये ट्रैक्टर अपने आप में ही कुछ ऐसे सिस्टम लेकर के डिफरेंट है। और महेश कहते हैं कि इसीलिए कभी ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो ऐप से ये पता चल जाएगा कि ख़राबी कहाँ है, इसलिए इसे रिपेयर करना भी आसान हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने इसमें रिवर्स गियर भी दिया है, जिससे अगर ट्रैक्टर कभी फंस जाए तो इसे निकालना भी आसान हो जाता है। या इसको मॉडल टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको डिज़ाइन किया है, जिससे किसानों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जहाँ तक फ़ायदे की बात करें तो पहले डीजल वाले ट्रैक्टर को 1 घंटे चलाने का खर्च 125 रुपये आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर मात्र 15 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। हाँ, इसको खरीदते समय आपको शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सामान्य ट्रैक्टर बाज़ार में लगभग 3 लाख मिलते हैं, जबकि बैंक ट्रैक्टर की कीमत महेश भाई ने इसको 5 लाख रुपए रखी है। और साथ में महेश भाई का ये भी कहना है कि अगर सरकार ई ट्रैक्टर में सब्सिडी दे तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। वैसे तो महेश भाई ने बनाए हुए ई ट्रैक्टर को देखने कई लोग उनके खेतों में जाते हैं, और जहाँ तक बात है कि उनके देश भर में 21 से ज़्यादा बेम ट्रैक्टर्स के आर्डर्स मिले हैं और उसमें लिए बनाने के लिए वो काम में जुट गए हैं। अगर आपको संपर्क करना है ई ट्रैक्टर ऑर्डर करने के लिए तो महेश भाई से 8320790363 पर आप उनसे कांटेक्ट कर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम आप लोगों को नए सेगमेंट के साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का वर्जन हमारे नॉलेज में आएगा वो हम उससे आपको तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि फिर नए नए वीडियोस हमारे देखते रहिए और टाइम टू टाइम इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।